बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10 की फ़िज़िक्स का 6 लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने जो इसकी थ्योरी का टॉपिक था वो सारा कवर कर लिया है। लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज में आगे पास सबसे पहले MCQs गिवन है, उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं इन सारों के जो आंसर्स हैं वो आपको मैंने इनसे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर करवा दिए, कवर कर लिए। तो आपने इनके क्वेश्चंस को देखना है और उन जो टॉपिक है उसका जो लेक्चर है उसको देख के इनके आंसर्स करने हैं। और इनके जो एक्सरसाइज है जिसमें आगे पास क्वेश्चन है रिव्यू क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इनको आपने नीट कॉपी में नोट करके स्कूल में जमा करवाना है। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको एक दफ़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन आगे पास लिखा गया है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। आपको पता है जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=2 पाई √L/g। सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला होता है उसका जो फार्मूला है वो क्या है 2 पाई L/g। इसके अंदर लेंथ आगे पास यहाँ पे आ रही है। तो क्वेश्चन आपसे ये किया गया है कि अगर हम इसकी लेंथ को डबल कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसके अंदर आप अगर लेंथ को डबल कर दें 2L कर दें तो आगे पास इस फार्मूले में और इस फार्मूले में फ़र्क क्या रह जाएगा कि ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 पाई √L/g × √2। और इनको अगर आप यहाँ पे ये जो वैल्यू आगे बनती है ये t की बन रही है तो ये आगे पास बन जाएगा T √2t। तो जो आपका टाइम पीरियड है वो √2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। जो आपका टाइम पीरियड है वो √2 टाइम्स, क्योंकि ये जो टाइम आगे पास ये सिंपल है। जब आपने लेंथ को डबल कर दिया तो टाइम पीरियड किस में कन्वर्ट हो गया √2t में, यानी कि आपका टाइम पीरियड √2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने लेंथ को डबल करने के लिए यहाँ पे 2 को लेंथ की जगह 2L लिखा गया, यानी आपने लेंथ को डबल कर दिया। तो इस √2 को अलहदा कर दिया तो ये आपके पास सिंपल टी का फार्मूला बन गया। तो जब आप लेंथ को डबल करेंगे सिंपल पेंडुलम की तो उसका जो टाइम पीरियड है वो बाय द फैक्टर ऑफ √2 ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड 2 एक्सपेरिमेंट विद सिंपल पेंडुलम। She used 2 balls of different mass by keeping the other parameter constant. To her astonishment, the time period of the pendulum did not change. अब आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि एक स्टूडेंट था, उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट इस तरह किए कि टाइम जो आपके पास सिंपल पेंडुलम की साइड पे बॉब होता है उसको उसने चेंज किया। अब पहले उसने ये किसी और मैस का यूज़ किया, जो दूसरा आपके पास बॉब था उसका मैस पहले वाले से बॉब से डिफरेंट था। अब जो आपके पास जब उसने टाइम पीरियड बाकी सारे पैरामीटर जो थे उसका लेंथ जो था उसको सेम रखा। जब टाइम पीरियड मेजर किया तो पता लगा कि दोनों जो आगे पास सिंपल पेंडुलम थे उन दोनों के मैस को चेंज करने के बावजूद टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। क्यों? तो आप जो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं टाइम पीरियड के अंदर। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक L है और ये सिंपल एक G भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो इस फार्मूले के अंदर सिर्फ एक वैल्यू है जिसके ऊपर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड करता है और वो वैल्यू है L, यानी कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मैस पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। इसलिए सिंपल पेंडुलम के अंदर अगर आप मैस चेंज करेंगे तो उसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे है, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर द मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। तो हमने ये देखा था कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो विदाउट द हेल्प ऑफ अ मीडियम प्रोपगेट कर सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, जिसके अंदर आपके हीट वेव्स की एग्जांपल है। ठीक है, जिस तरह वो आपके पास सन से ज़मीन तक सूरज की गर्मी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या हीट वेव्स, तो उन दरमियान में आपके पास कंप्लीट वैक्यूम है, वहाँ पे कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है जिसके जो यूज़ करके जिसके थ्रू होके वो अर्थ तक पहुँचे। तो इसलिए आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको अपनी प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे है कि प्लेन वेव्स इन अ रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन when they move from deep to shallow water what changes does occur in the speed of the waves।
तो स्पीड ऑफ द वेव जो है इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, तो ये जो लास्ट लेक्चर आपका 6th लेक्चर, इसके अंदर रिपल टैंक का जो टॉपिक था इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि शैलोअर वाटर और डीप वाटर के दरमियान जब वेव मूव करती हैं तो उनकी स्पीड के अंदर क्या चेंज आता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक फॉर्मेट बता देता हूँ, जिसको आपने हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मेट फॉलो करना है। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट आएगी आपके पास कि स्टेटमेंट न्यूमेरिकल में आपसे वो पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है। जब अपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो वहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग देंगे डाटा की। डाटा का मतलब ये है कि आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन है, या वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन वो डाटा जो आपके पास स्टेटमेंट है उसके अंदर मौजूद नहीं है, उसको आपने स्टेट करना है डाटा की हेडिंग के नीचे। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नंबर 1 आपसे कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। तो आपसे क्या सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या मिली आपको, टाइम पीरियड, कि एक आपके पास सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है। फिजिक्स के अंदर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान करना है आपने कि आपने हर क्वांटिटी का सिंबल मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टाइम पीरियड, तो सिर्फ टाइम पीरियड और आगे उसकी वैल्यू लिख देना कंप्लीट नहीं होगा। आपने टाइम पीरियड आगे उसके सिंबल, टाइम पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल T, और फिर आगे पास उसका जो वैल्यू है वो आ जाएगी। आप सिंपल उसका सिंबल भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंबल से पहले नाम लिखना बेहतर है। आप पहले नाम लिखें, फिर उसका सिंबल लिखें, और फिर उस वैल्यू का जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है वो लिखें। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ। अब आपसे रिक्वायरमेंट क्या है कि उस जो ये सिंपल पेंडुलम आपका जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है उसकी लेंथ क्या होगी अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर। और गिवन दूसरी बात क्या है कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट अर्थ का वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और मून का दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का 6th, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप 6 से डिवाइड करें तो आपके पास मून का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, अब आपके पास ये हो गया डाटा कंप्लीट की, ये चीज़ें आपके पास जो है वो गिवन थी, और ये चीज़ें ही आप यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग आएगी वो होगी रिक्वायरमेंट्स या रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपसे क्या रिक्वायर्ड है कि लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑन अर्थ, उसको मैंने सिंबल LE का दे दिया, और जो लेंथ ऑन मून है उसको मैंने सिंबल दे दिया LM। अब हमने क्या फाइंड करना है, अर्थ के ऊपर इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ और मून के ऊपर सिंपल पेंडुलम की लेंथ। थर्ड आपके पास जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपने सॉल्यूशन करना है, इस डाटा को यूज़ करके इस रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो क्या है, 2π√L/G। तो टाइम पीरियड के फार्मूले के अंदर लेंथ भी है और टाइम पीरियड भी है, तो हमें लेंथ जो फाइंड करनी है वो हमें इसी फार्मूले से मिल जाएगी। तो आपके पास टाइम पीरियड गिवन है, L आपने फाइंड करना है। तो आप इस पहले इक्वेशन को रीअरेंज कर लें ताकि आपके पास अननोन वैल्यूज़ एक साइड पे और नॉन वैल्यू जो है वो एक साइड पे हो जाए। तो सबसे पहले हम नॉन वैल्यूज को साइड पे कर लेते हैं। तो ये 2π यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बाकी आपके पास अब इधर अंडर रूट है, इधर सिंपल है, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आगे बन जाएगा t²/4π²। तो यहाँ पे आगे बचेगा L/G। तो ये G डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेंथ का जो फार्मूला आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा t²G/4π²। तो आपने अब जो लेंथ फाइंड करनी है उसके अंदर यहाँ पे टाइम पीरियड पुट करें और यहाँ पे G की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी। तो टाइम पीरियड तो आपके पास सेम है दोनों सिनेरियोज़ के अंदर, 2 सेकेंड। जो चेंज हो रही है चीज़ वो क्या है, G की वैल्यू। तो सबसे पहले आप G की वैल्यू 10 पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। 10 पुट करने के बाद टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 4 आपके पास कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। आपने ये वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो लेंथ होगी टाइम उस सिंपल पेंडुलम की ऑन अर्थ, क्योंकि आप यहाँ पे हमने G की वैल्यू जो है वो अर्थ वाली पुट की है।
तो लेंथ आपके पास आ गई 2 का स्क्वायर इंटू 10 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी ऑलमोस्ट 1 मीटर। ये आपके पास लेंथ होगी उस सिंपल पेंडुलम की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो लेंथ है वो ये आ गई। अब अगर आप इसी फार्मूले के अंदर जो है वैल्यू चेंज कर दें, जी की वैल्यू जो है वो अर्थ वाली नहीं मून वाली पुट करें, तो ये आपके पास वैल्यू बनती है 10/6, तो तकरीबन ये आपके पास बन जाएगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने इस जो जी की वैल्यू आपने 10 पुट की थी, इसकी जगह आपने अब वैल्यू पुट करनी है मून की, जी की, मून का जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू, तो वो है 1.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 0.17 मीटर। तो आपके पास जो अर्थ के ऊपर लेंथ आ रही है वो 1.0 मीटर आ रही है, और जो आपके पास लेंथ आ रही है मून के ऊपर वो आ रही है 0.17 मीटर। तो आपकी जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है, अगर आप अर्थ के ऊपर जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ लें 1.02 मीटर, तो उसका जो टाइम पीरियड आएगा वो आपके पास 2 सेकंड आएगा। और अगर वही अगर आप मून के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे आप सिंपल पेंडुलम जो लेते हैं उसकी लेंथ अगर होती है 0.17 मीटर, तो उसका टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड आएगा। तो 2 सेकंड टाइम पीरियड लेने के लिए दोनों जगहों पे आपके पास लेंथ चेंज हो जाएगी, एक जगह पे ज़्यादा और मून के ऊपर आप देखें लेंथ जो है वो कितनी कम आ रही है। जो सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास उसमें पूछा जा रहा है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी। अब आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि आपके पास जो है एक पेंडुलम था जिसकी लेंथ थी 0.99 मीटर्स, और इस 0.99 मीटर की जो टाइम पीरियड वाला जो पेंडुलम था मून के ऊपर, जो 0.99 मीटर लेंथ का जो पेंडुलम था, इसकी जब हम उसने टाइम पीरियड फाइंड किया तो वो आया 4.9 सेकेंड। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, के मून के सरफेस के ऊपर वैल्यू ऑफ जी क्या है। तो अब आप यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, टाइम पीरियड आपके पास है 4.9 सेकेंड। इसके अलावा आपके पास लेंथ गिवन है सिंपल पेंडुलम की, लेंथ गिवन है आपके पास 0.99 मीटर्स। रिक्वायर्ड क्या आपके पास GM, यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपके पास मून का वो रिक्वायर्ड है। तो सिंपल आपने उसी टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करना है 2π/L/g। अब आपके पास यहाँ पे L भी गिवन है, T भी गिवन है, तो आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिस तरह हमने पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज किया था, नॉन वैल्यूज़ एक साइड पे, अननोन वैल्यूज़ दूसरी साइड पे, इसी तरह आप इसको रीअरेंज दोबारा करेंगे तो आपके पास जी जो है वो इक्वल आ जाएगा T² L/4π²। जी का फार्मूला अगर बन जाएगा टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर। तो इसके अंदर आपके पास जो नॉन वैल्यूज हैं पुट कर दें, टाइम पीरियड आपके पास था 4.9 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ आपके पास थी 0.99 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आप जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है मून का उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ के ऊपर आपके जो पास वैल्यू है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मून के ऊपर है 1.6, तो ये तकरीबन आपके पास 6th बन जाता है वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ के। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब आपके पास टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है, जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ क्या है 1 मीटर।
आपने उसको मून पे रखा और अर्थ पे रखा और दोनों जगह पे आपने अब उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है जिस पे हमने टाइम पीरियड गिवन था और लेंथ फाइंड की थी, ये उस क्वेश्चन का उलट है। अब आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड के लिए यही फार्मूला यूज़ करोगे, 2 पाई लेंथ जो है आपके पास गिवन है, वैल्यू चेंज होगी जी की। आपको पता है कि अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू है 10 होती है और मून की जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ की वैल्यू से डिवाइड बाय 6 करना पड़ता है हमें। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का गिवन है वो उसके अंदर वैल्यू आपके पास गिवन थी, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड की है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो इस तरह है कि 1/6 है, यानी कि GE जो है अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मून का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने पहले अर्थ का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पुट करना है, फिर आपने मून का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पुट करना है। तो आपके पास दोनों अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर 1 मीटर लेंथ के सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, फाइंड इट्स लेंथ व्हेन G इज इक्वल टू। अब आगे पास G की वैल्यू गिवन है और साथ ये बताया है कि अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। तो 1 वाइब्रेशन वो 2 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करता है। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपको जो टाइम दिया है 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने का 2 सेकेंड, तो वो एक्चुअली क्या है आपके पास, वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यही फार्मूला यूज़ करके एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आज तक के लिए इतने न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 मैंने आपको करा दिया, 3, 4, 5 आपने खुद एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं आज के जो लेक्चर है इसके रिलेटेड, और फिर सबमिट कराना है स्कूल में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो आपके पास 5 रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।